Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the given statement carefully. Pehla, in India, NACO and other NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. दूसरा है to prevent HIV infection, use of disposable needles and syringes in the hospital, use of condoms during the sex, control of drug abuse is necessary. तीसरा है 1 December is celebrated at World AIDS Day. चौथा, AIDS is characterized by the decrease in the number of the killer T cell. Which of the following statement are correct? A है 1, 2 and 4, B है 1, 2, 3 and 4, C है 1 and 3 and D है 1 and 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एड्स। अगर हम बात करें एड्स की, तो इसका ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम बात करें एड्स की, तो इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी। एंड एक्वायर्ड मतलब क्या है कि ये जो डेफिशिएंसी है ये एक्वायर किया गया है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। और इससे ये पता चलता है कि ये एक नॉन कॉन्जेनाइटल डिजीज है, मतलब ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है। अगर बात करें सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। पहली बार अगर हम बात करें कि एड्स को कब रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था इन द ईयर 1981। अगर हम बात करें कि एड्स को कौन कॉज करता है, तो इसको कॉज करता है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। और ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरसेस होता है। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे फैलता है, ये फैल सकता है आपका बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम बात करें फर्दर, ये फैल सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, एंड ऑल्सो ड्यू टू इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर के साथ नीडल शेयर करने के लिए। इसके अलावा मदर से चाइल्ड में भी ये जा सकता है ड्यू टू प्लेसेंटा। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि इसमें जो HIV वायरस है, इसके पास क्या होता है? इसके पास दो चीज होता है। एक होता है इसका प्रोटीन कोट, और दूसरा इसके पास होता है RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसमें ये जो वायरस होता है, ये क्या किया? ये इन्फेक्ट कर दिया किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल को, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल को, और उसके अंदर ये एंटर कर गया। वहां पे जाके ये जो वायरल RNA था, इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू दी वायरल DNA। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम which is known as reverse transcriptase। इन वायरसेस में ये एंजाइम खास तौर पे पाई जाती है जो इनके वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो ये वायरल DNA होता है, इनको ये क्या करता है? फिर इनको ये इनकॉर्पोरेट कर देते हैं किसमें? होस्ट के जीनोम के साथ, इनटू दी होस्ट जीनोम। तो इससे क्या होता है कि जो होस्ट का जीनोम है, ये न्यू वायरल जीन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये न्यू वायरल जीनोम बनाने लगते हैं, और ये जो न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हुए, ये क्या करेंगे? ये दीज न्यू वायरसेस विल अफेक्ट अदर सेल। ये बाकी दूसरे सेल्स को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। फर्दर अगर बात करें, तो एक बार जो HIV वायरस है, ये जैसे ही किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके उसके अंदर घुसता है, तो ये क्या करता है? ये सीधे मैक्रोफेज को टारगेट करता है और ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर कर जाता है। मैक्रोफेजेस में वायरस का जो RNA है, ये क्या करता है? ये रेप्लिकेट करता है। एंड ये रेप्लिकेट करके जो हम सारा प्रोसेस बताया, वो क्या करता है? रेप्लिकेट करके ये वायरल RNA बनाता है, एंड
वायरल आरएनए को फर्दर यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस होंगे, क्या करेगा, वायरल डीएनए में कन्वर्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर, और जो जो बोले वो होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो मैक्रोफेजेस है ये क्या करेगा, ये बाद में कंटिन्यू करेगा न्यू वायरस बनाने के लिए, और इससे मैक्रोफेज वायरस फैक्ट्री की तरह काम करेगा। ये जो वायरस है ये फर्दर टी लिम्फोसाइट्स को भी इफेक्ट करता है और उनको डिक्रीज कर देता है, उनके नंबर को डिक्रीज कर। अगर हम बात करें एड्स के प्रिवेंशन की, तो एड्स जैसा जो डिजीज है, एड्स का कोई क्योर नहीं है। एड्स डू नॉट हैव एनी क्योर, सो इट हैज नो क्योर, इसीलिए इसका प्रिवेंशन होना जरूरी है। इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एड्स हमें हो ही ना। तो इसके लिए क्या करना, टू अवॉइड हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड टू वेयर प्रॉपर कॉन्डम एंड अदर प्रोटेक्टिव मेजर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो पहला बोल रहे हैं, इन इंडिया NACO एंड अदर NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो अगर हम बात करें नाको की, तो नाको मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें बोल रहे टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन, यूज ऑफ disposable needles and syringe in the hospital, use of condom during sex and control of drug abuse is necessary। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया कि 1 दिसंबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि वर्ल्ड एड्स डे क्या करता है, वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट होता है कब, 1 दिसंबर। चौथा बोल रहा है आपका, एड इज characterized by the decrease in the number of killer T cells। तो अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि एड्स होता है क्योंकि किलर टी सेल का नंबर घट जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हेल्पर टी सेल का नंबर घट जाता है। तो ये स्टेटमेंट, so the correct option will be option B, that is 1, 2 and 3 statement are the correct। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।